Hello everyone, welcome to RH Factory. I am Rudradeep Haldar, a second year MBBS student of BGMCH, Barashat Government Medical College and Hospital. तो आई नो ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था, तो इसलिए इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। आपको पता है नीट का जो पेपर था उसको देख के सबका दिमाग घूम गया और मैंने भी कुछ अपने हिसाब पे कुछ रिसर्च किया और देखा कुछ मतलब चीज़ें बनाए आपके लिए, आपसे अभी शेयर करूँगा। जैसे कि सबसे पहले आते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। तो पहले हम लोग बात करेंगे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पर। तो ये पेपर जो था ये मॉडरेट टू हार्ड इसके बीच में था। अब मैंने अपने हिसाब से ये कुछ निकाला, एक परसेंटेज निकाला है कि इसमें जो हार्ड क्वेश्चंस थे ये अप्रॉक्सीमेटली 33%, मतलब वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड क्वेश्चन पेपर इजी था एंड वन थर्ड मॉडरेट एंड वन थर्ड हार्ड था। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो ये समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस हमारे 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस हार्ड, 60 क्वेश्चंस मॉडरेट एंड 60 इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पेपर वाइज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स में इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस कितने थे मैंने ये अपने हिसाब से निकाला है, आप खुद देख लेना। ठीक है, और जो भी मैंने निकाला है वो स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में जो है इजी क्वेश्चंस जो थे वो अप्रॉक्स 10 थे, 10 क्वेश्चंस इजी थे एंड मीडियम क्वेश्चंस था 19 एंड 16 हार्ड क्वेश्चंस। ओवरऑल फिजिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड था। अब आपको पता है कि इसमें थोड़ा जेई एडवांस के लेवल्स का क्वेश्चंस भी आ गया था, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुआ है। और अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। अब केमिस्ट्री में 11 क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे, 19 मीडियम एंड 15 हार्ड। तो केमिस्ट्री का भी पेपर मॉडरेट टू हार्ड यही था। और अब हम आ जाते हैं बॉटनी पर। बॉटनी में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आए थे और 50 में से 20 इजी, 16 मीडियम एंड 14 हार्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, और अब लास्ट मतलब जूलॉजी में हमारे 19 क्वेश्चंस इजी थे, 15 मीडियम एंड 6 हार्ड। अब बायोलॉजी में जो हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इंट्रोडक्शन पार्ट से आ गया था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी हो जाए एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, पूरा मतलब पूरा, एकदम इंडेक्स से लेकर एकदम लास्ट तक सब पढ़ना है। तो आप मुझसे जो भी इसको सीरियसली लिए थे तो उनको आई थिंक बेनिफिट हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th और 12th में से कितने क्वेश्चंस आए थे। फिजिक्स में 23 क्वेश्चंस क्लास 11th से आया था और 22 क्वेश्चन क्लास 12। ठीक है, केमिस्ट्री में 21 क्वेश्चन 11 से और 24 क्वेश्चन क्लास 12 से आया था। और बॉटनी में क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आ गए थे तो यहाँ इसमें 23 क्वेश्चंस आए थे हमारे क्लास 11 से और 27 क्वेश्चन आए थे क्लास 12 से। और जूलॉजी जो है उसमें 20 क्वेश्चंस आए थे हमारे क्लास 11 से और 20 क्वेश्चन क्लास 12 से आए थे। ठीक है, तो ये था पेपर। और अब पेपर का एक ओवरऑल एनालिसिस आपको बता दूं। हम आ जाते हैं फिजिक्स में एक भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या फिर मान लो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ एमसीक्यू आया था। ठीक है, और ये 45 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए फिजिक्स के। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। 29 क्वेश्चन आए थे नॉर्मल एमसीक्यू जैसे आते हैं और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था 4 और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5 और असर्शन रीजन 1 आया था। ठीक है, और इसके साथ मैच द कॉलम वाला एक क्वेश्चन आया था, उसमें 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब बॉटनी में आ जाते हैं। बॉटनी में 26 क्वेश्चन आए थे नॉर्मल एमसीक्यू जैसा आता है और उसके अलावा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं मतलब वो एम्स के पैटर्न का, वो आया था 5 क्वेश्चंस। और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत लेंथी था। ठीक है, और असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन जो पोर्शन है उसमें से
5 क्वेश्चन आए थे बॉटनी पर, और जो मैच द कॉलम वाला था उस पोर्शन से 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बॉटनी में। अब हम आ जाते हैं जूलॉजी पर। इसमें 19 क्वेश्चन थे नॉर्मल एमसीक्यू, और स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला जो पोर्शन है उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और मल्टीपल स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है उसमें 10 क्वेश्चन आए थे, और एसेशन रीजन वाला 1, इसके साथ मैच द कॉलम वाला 5 क्वेश्चन आए थे, उसके साथ जूलॉजी में 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, टोटल 40 डन। और ये था मेरा एनालिसिस, और ये था मेरा एनालिसिस। अब आप लोग बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी डाउट हो आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, वीडियो आएगा। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, मुझे टाइम मिला है, मैं अभी रहूँगा आपके साथ। आप बताओ कि आपका पेपर कैसा गया और क्या क्या डिफ़िकल्टी हुआ था। और हाँ, चिंता मत करना, क्योंकि अगर पेपर ख़राब गया है, अच्छा नहीं गया है, तो ये याद रखो कि इस सेम क्वेश्चन में हर कोई एग्ज़ाम दिया है, तो किसी का अच्छा नहीं गया है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चिंता मत करो, अगर आपका पेपर ख़राब गया है तो आप अकेले नहीं हो, हर किसी का ख़राब गया है, सेम क्वेश्चन था। और जिनका पेपर अच्छा गया है, उनको लग रहा है कि अच्छा पेपर गया है, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। और अगर जिनका पेपर ख़राब गया है, आप लोग चिंता मत करना, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली मेंटरशिप ले सकते हो, बात कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपका जो भी डाउट है मैं ट्राई करूँगा कि हर किसी का हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में विद द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस कट ऑफ को निकालने के लिए, क्योंकि यू नो कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है हम सब के लिए कि ये प्रेडिक्ट करना कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखना।